स्टूडेंट्स। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हमने लास्ट लेक्चर्स में डिजाइनिंग स्टेप्स फॉर बैटनिंग प्लेट कंप्लीट किए थे कि किस तरीके से हम बैटन्स के डिजाइन करते हैं। आज हम देखेंगे बैटन्स के डिजाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें हम कॉलम की भी डिजाइन को इंक्लूड करेंगे और बैटनिंग को भी इंक्लूड करेंगे। तो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज डिजाइन ए कॉलम ऑफ 8 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखी है 8 मीटर आपको, यूजिंग 2 चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक, 2 चैनल हैं और कनेक्शन का टाइप है बैक टू बैक, सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 1900 किलो न्यूटन। अब फैक्टर्ड कंप्रेसिव फोर्स दे रखा है, फैक्टर्ड लोड दे रखा है। डायरेक्ट अगर सर्विस लोड होता है तो हम क्या करते हैं, सर्विस लोड की कंडीशन में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर लोड निकालते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टर लोड दे रखा हो तो आपको डायरेक्ट फैक्टर लोड की वैल्यू रखनी होती है P = 100 किलो न्यूटन। ओके, इट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। डिजाइन एंड बैटन। अब देखो हमारे काम की चीज यहाँ से हमें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें एंड बैटन डिजाइन करना है, इंटरमीडिएट बैटन डिजाइन करना है और उनके कनेक्शंस को भी देखना है। M20 ग्रेड का बोल्ट यूज करना है और जो ब्लैक बोल्ट है उसकी ग्रेड है 4.6। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे जो हमने सेम टू सेम प्रोसेस देखी थी डिजाइन स्टेप्स की, उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलते हैं। जो दे रखा होता है सबसे पहले उसको लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन में जो भी दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, L। कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो मैं इसको mm में कन्वर्ट कर लेता हूं, कितना हो जाएगा 8000 mm। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है लोड हमें दे रखा है फैक्टर लोड P = 1900 किलो न्यूटन। अब देखो मैंने अभी आपको बताया अगर ये सर्विस लोड दे रखा होता हो तो पहले 1.5 से गुणा करते हैं, पर फैक्टर लोड है तो डायरेक्ट लिख दिया। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1900 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है, न्यूटन पर, सॉरी mm² मत लगाओ, आप न्यूटन ही रख लो। ठीक है, न्यूटन। ओके, उसके बाद हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि एक एंड फिक्स्ड है और अदर इज हिंज। रिस्ट्रेंट की बात कर रहा था, मतलब वो किस तरीके से है, इस तरीके से एक कनेक्शन है कि एक तो हिंज है और दूसरा सपोर्ट कैसा है, फिक्स है। इस तरीके के कनेक्शन की बात कर रहा था। जब इस तरीके के कनेक्शन की बात करता है तो KL, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, जिसको हम बोलते हैं KL। इस कंडीशन में KL होती है हमारी 0.8L। क्या होती है, 0.8L। तो 0.8 × L कर देंगे तो 0.8 × 8000 और ये आ जाएगा 6400 mm। ये आ जाएगी हमारी KL की वैल्यू, या जिसको हम कह रहे हैं L इफेक्टिव। ठीक है, अब ये आ गई। और हमें क्या दे रखा है, बोल्ट दे रखा है 20 mm का, डाया ऑफ बोल्ट कितना दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं D। ये दे रखा है हमें 20 mm का बोल्ट दे रखा है। ग्रेड थी 4.6। अगर 4.6 ग्रेड है तो इसका मतलब FUB की वैल्यू कितनी है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है 4.6 के अकॉर्डिंग, 400 न्यूटन पर mm। ठीक है, उसके अलावा FE 410 ग्रेड ये नहीं दे रखा तो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 410 न्यूटन पर mm। और FY यील्ड स्ट्रेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी, 250। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में
गिवन है, आप क्वेश्चन को देखोगे अच्छी तरीके से आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अब चलते हैं हम फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं कॉलम की, उसके बाद करते हैं हम पैटर्न की। तो सबसे पहले देखेंगे डिजाइन ऑफ कॉलम। इनको मिटा देता हूं मैं। सबसे पहले चलेंगे कॉलम की तरफ। तो हम कर रहे हैं डिजाइन ऑफ कॉलम। पहले कॉलम की डिजाइन देख रहे हैं, किसके लिए? बैटनिंग कनेक्शन में, बैटन्स के अंदर, ठीक है। अब उसने जो कनेक्शन का टाइप दिया था वो मैं याद दिला देता हूं आपको एक बार वापस से। उसने क्वेश्चन में कहा था कि चैनल्स हैं वो बैक टू बैक प्लेस हो रहे हैं। बैक टू बैक का क्या मतलब है कि जो प्लेसिंग है वो इस तरीके से है चैनल्स की। चैनल्स ही तो मिलकर कॉलम बना रहे हैं, ये वाला कनेक्शन है। इसको हम एक बार बना लेंगे ताकि हमें याद रहे। ये है हमारा बैक टू बैक, बैक टू बैक टाइप का कनेक्शन है, इसलिए जितने भी हम फॉर्मूले लगाएंगे सब बैक टू बैक से। तो पहली स्टेप होती है अज्यूम वैल्यू ऑफ एफसीडी। जब भी हम बैटन में बात करते हैं तो पहली स्टेप है हमारी अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ एफसीडी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इसकी वैल्यू हमें अज्यूम करनी है बिटवीन 125 टू 185। इन दोनों के बीच में हम वैल्यू अज्यूम करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट है एमपी, इनके बीच में अज्यूम करनी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, इनके बीच में कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने अज्यूम कर ली एफसीडी की वैल्यू 180 एमपी अज्यूम कर ली मैंने एफसीडी की वैल्यू। दूसरी स्टेप में हमें क्या कहती है कि हमें फैक्टर लोड तो गिवन ही होता है, गिवन था ना, फैक्टर लोड हमें गिवन था। मैं लिख देता हूं यहां पर वापस से, फैक्टर लोड जो P था वो हमें गिवन है कितना, 1900 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इससे एरिया रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एरिया रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PD इक्वल टू AE इंटू एरिया रिक्वायर्ड इंटू FCD, ठीक है। PD हमें दे रखा है, डिजाइन हमें कितने के लिए करना है, 1900 इंटू 10⁻³ तो यहाँ रख देते हैं 1900 इंटू 10⁻³ इक्वल टू एरिया इंटू एफसीडी कितना एज्यूम किया है हमने 180। तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हमारा जो आएगा यहां से वो आ जाएगा एरिया इक्वल टू 10,555.55 mm², ये मिल जाएगा हमें एरिया। लेकिन ये एरिया जो मिला है ये कितने चैनल्स का मिला है, ये मिला है 2 चैनल्स का। 2 चैनलों से ही तो कॉलम बनेगा। तो ये जो एरिया मिला है ये कितने चैनलों से मिला है, 2 चैनलों का एरिया मिला है टोटल। अब अगर 2 चैनलों का एरिया मिला है तो हमें जब हम स्टील टेबल देखते हैं चैनल्स के लिए तो वहां पे हमें सिंगल चैनल सिस्टम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल के लिए कन्वर्ट कर लेंगे। देखो सिंगल के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया फॉर वन चैनल, एरिया ऑफ वन चैनल, एक चैनल के लिए देखेंगे एरिया। एक चैनल के लिए देखेंगे तो 10,555.55 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा कितना, 5277.77, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, मतलब ये मिलेगा हमें mm² में। अब मैं इसको क्या करूं, सेंटीमीटर² में कन्वर्ट कर लूं तो 5.77 cm²। अब इसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है, एरिया रिक्वायर्ड मिल गया हमें वन चैनल सेक्शन के लिए, ये एक चैनल के लिए एरिया मिल गया। अब हमें क्या करना है,
सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन करना है। अगला स्टेप हमारा होता है क्या, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन, कि सूटेबल चैनल सेक्शन का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए थर्ड स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन, जो सेक्शन सेलेक्ट करना है उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हम ISMC को, और ये देखते हैं कि इससे बड़ा एरिया देखना है हमें चैनल सेक्शन के अंदर ISMC में, कि कितने के लिए। ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन में हमें देखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है इससे ज्यादा एरिया के लिए। तो हमें वहां पर एरिया मिलता है ISMC 350, लिख देता हूं यहां, अकॉर्डिंग टू ISMC 350, इस 350 के अकॉर्डिंग जो एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है 53.66, एरिया मिल रहा है 53.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए है, एक के लिए, तो दो के लिए कन्वर्ट कर लें, यहां लिख दें 4/2, दो चैनल के लिए क्या हो जाएगा 53.66 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 107.32, 107.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 10,732 mm स्क्वायर, सॉरी ये होगा mm स्क्वायर। एरिया मिल गया, ये है हमारा इफेक्टिव एरिया, ये है हमारा क्या AE इफेक्टिव एरिया, ठीक है। अब हमें इस चैनल सेक्शन में जितनी भी वैल्यू दे रखी है उन सबको नोट करना है ISMC 300 के अकॉर्डिंग। ISMC 350 के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू दे रखी है उन सबको लिखना है, नोट करना है। तो देखिए फ्रॉम ISMC 350, अब वैल्यू किस किस की है, CYY की है, RXX की है और RYY की है और IXX की है, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख देते हैं, एक है 24.4, मैं डायरेक्ट mm में लिख रहा हूं, आपको सेंटीमीटर में मिलेंगी वैल्यू, ये मिलेगी 136.6 RXX की वैल्यू, RYY की वैल्यू मिलेगी 28.3, IXX की वैल्यू मिलेगी 1,008 इंटू 10⁴ mm की पावर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, और एक है IYY 430.6 इंटू 10⁴ mm की पावर 4, ठीक है। ये सारी, और एक मिलेगी गेज लेंथ G 60 mm, ये क्या है हमारी G गेज लेंथ, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वही बिल्टअप कॉलम के लिए जो हम क्लास सेलेक्ट करते हैं, C क्लास सेलेक्ट करते हैं, आपको निकालना है सिलेंडरनेस रेशो। सिलेंडरनेस रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, देखिए कैसे करेंगे। सिलेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू बैटन्स के लिए मैंने क्या बताया था, KL/RXX इंटू 1.10, 10% एक्स्ट्रा लेते हैं बैटनिंग के अंदर। तो देखिए अब 1.10 एक्स्ट्रा लेना है, 1.10 एक्स्ट्रा लेना है, तो KL मुझे कितना मिला था, KL मिला था मुझे 6400, RXX की वैल्यू क्या है 136.6 इंटू 1.10,
तो यहां से KL की वैल्यू मिल जाएगी हमें, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 51.53, लैम्बडा इज इक्वल टू 51.53, ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी, लैम्बडा की। स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमें कंप्रेसिव डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD की वैल्यू निकालनी है इंटरपोलेशन के थ्रू, और बाकी की स्टेप हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां तक हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, जो भी वैल्यूज दे रखी थी उनको लिखा, सूटेबल एंगल सेक्शन का सिलेक्शन किया, ISMC 350 का, इसकी सारी वैल्यूज पुट कर ली और हमने स्लेंडरनेस रेशो कैलकुलेट कर लिया। बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्लेंडरनेस रेशो के आगे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और किस तरीके से डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।